कातिल पुरानी घड़ी पहने हुए था। सभी सबूत दिखाते हैं कि कातिल वही है। उसने तुरंत इनकार कर दिया, लेकिन क्राइम सीन पर उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। उसे बस बेबस छोड़ना पड़ा। शॉमी अब नए घर में शिफ्ट हो गई। इस बार उसने ज्यादा ताले लगवाने के लिए एक उस्ताद बुलाया, लेकिन फिर भी वो पागल कातिल नहीं रुकता। रात को शॉमी को एक एनोनिमस मिला। उसने बॉक्स खोला। बॉक्स में कातिल के पास छोड़ा गया फोन था। दूसरे ने शॉमी के सोने के वक्त की फोटोज भेजी। तभी दोस्त का फोन अचानक आया, लेकिन वीडियो के उस पार एक आदमी की आवाज थी। शॉमी डर गई, लेकिन उससे ज्यादा डरा देने वाला था वीडियो में आदमी का बाथरूम में छुपना। तभी दोस्त वापस आई। शॉमी से दोस्त का नाम चिल्लाई, लेकिन दोस्त सुन नहीं पाई। शॉमी जल्दी से कमरे से बाहर निकली। आखिरी छवि भी घर में छोड़ दी। जब वो दोस्त के घर के नीचे पहुंची, वीडियो में कातिल दोस्त की टांग काटने की तैयारी कर रहा था। शॉमी ऊपर भागी और दरवाजा पे जोर से नॉक किया। घबराहट में शॉमी ने फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और ताले पर जोर से मारा। तभी ने उससे पकड़ लिया। वही पुराना छुपा हुआ आदमी था। आदमी ने उसका गला दबा दिया और शॉमी को दीवार पर दबा दिया। तभी पुलिस समय पर पहुंच गई। उन्होंने उसे तुरंत पकड़ लिया, लेकिन शॉमी जब कमरे में घुसी, जो देखा उससे बेहोश हो गई। किस्मत से समय पर बचाव हो गया। दोस्त की टांग बच गई, लेकिन शॉमी को लगता था उसकी वजह से दोस्त को नुकसान। वो रोती रही। दोस्त भी उसे तसल्ली देती रही। तभी पुलिस आई। पहले शॉमी पर शक था, इसलिए उसने एक पेंगुइन कैमरा खरीदा और शॉमिन को दिया। घर आकर कैमरा अलमारी पर रखा और टेस्ट किया। पिक्चर क्लियर थी। सुरक्षा का एहसास हुआ। शॉमिन सुपरमार्केट गई। तभी उसने पुराने सिक्योरिटी गार्ड से मुलाकात की। सिक्योरिटी गार्ड ने गर्मजोशी से बात की, लेकिन उसकी गर्मजोशी से को अजीब लगा। उसने जल्दी से निकलने का सोचा। तभी शॉमिन रुकी, पीछे मुड़कर देखा और पुरानी घड़ी को देखा। शॉमी को तुरंत समझ आया। वो जल्दी से घर गई और सभी ताले बंद कर दिए। तभी पुलिस का फोन आया। उसे कहा कि घर से ना निकले, कहीं ना जाए। उसका दोस्त मार दिया गया। कातिल कोई और था। शॉमिन वो बेड पर चुपचाप बैठी थी। उसका दिलदार भरा था। अचानक उसकी नजर टेबल पर गई। आसमान में एक सब्जी दिखी। अगर सब्जी अच्छी नहीं हुई, घर में कोई आया। उसने कैमरा चेक किया, लेकिन अगला सीन देखकर वो डर गई। वही सिक्योरिटी गार्ड उसके घर में घुस चुका था और अभी वो बेड के नीचे था। शॉमी वो पूरी तरह से डर गई। पहले शांत थी, अब पैर कांपने लगे। अचानक से आवाज आई। शॉमी भाग गई, लेकिन 3 ताले उसे जब शॉमिन फिर से जागी, उसे कमजोरी महसूस हुई। फिर वो उस पागल कातिल के साथ थी। शॉमिन इतनी डरी की रो भी नहीं पाई। फिर उसने जोर लगाया रिएक्ट करने में। जब कातिल ने ध्यान छोड़ा, शॉमिन ने उसका कान काट लिया। उसने शिरिंगे उठाया और कातिल के हाथ में चुभा दिया। घूमते घूमते दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन एनेस्थीसिया असर से उसका सर घूम गया। जल्दी ही कातिल ने पकड़ लिया। कातिल कुल्हाड़ी लेकर उसका हाथ काटने वाला था। आखिरी पल में शॉमिन भाग गई। कातिल ने उसे अलमारी में डाल दिया। अलमारी अचानक गिर गई। दोनों अंदर फंस गए। कातिल उसे मारने लगा। शॉमिन ने जोर से धक्का दिया। सीधा कील से टकरा गई। कातिल भी हैरान था। कहानी एंडमैन शॉमिन को सेल्फ डिफेंस में छोड़ दिया गया, लेकिन वो अब भी अकेली रहती है। पागल नहीं है, पर कभी कभी बिस्तर के नीचे देखती है। ठीक है, शुक्रिया आपकी मदद के लिए। मैं हूँ कहानी सुनाने वाला। अगर पसंद आए तो फॉलो करें। अगली बार मिलते हैं।